तेलंगाना हुकूमत ने 6 गारंटीज में से एक और गारंटी इंदिरा मकानात स्कीम पर 11 मार्च से अमल करने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में आला अहदेदारों का एक इजलास तलब करते हुए इंदिरा मकानात स्कीम पर अमलावरी का जायजा लिया। स्कीम पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए रहनुमायाना खतूत तैयार करने, तमाम अहल खानदानों को स्कीम से फायदा पहुंचाने के लिए जरूरी इकदाम करने की हिदायत जारी की। वाज़ेह रहे कि इंदिरा मकानात स्कीम का 11 मार्च से आगाज किया जाएगा। स्कीम के जरिए अराजी रखने वाले गरीब आवाम को मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये माली इमदाद फराहम की जाएगी। गरीब मुस्तहिक अफराद जिनके पास अराजियात नहीं है, उन्हें अराजियात के साथ मकानात की तामीर के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा भी दिया जाएगा। लोकसभा इंतखाबात के खुसूस में भारत राष्ट्रीय समिति के कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करने के लिए तेलंगाना भवन पहुंचे पार्टी सरबराह केसीआर का पार्टी रहनुमाओं ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर बीआरएस सरबराह केसीआर ने करीमनगर और पेदापल्ली पार्लिमानी हलकों के सरकर्दा कायदीन का एक इजलास तलब किया था। वो तेलंगाना भवन पहुंचे, जहां पर पार्टी कायदीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। बीआरएस सरबराह ने इस इजलास में 10 मार्च को करीमनगर में मुनक्किद होने वाले जलसे-ए-आम और पार्टी के इस्तेहकाम व दीगर मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया है। दोनों हलकों यानी पेदापल्ली और करीमनगर से उम्मीदवारों के नामों को भी खतियत दिए जाने का इम्कान है। इजलास में सीनियर लीडर्स केटीआर, हरीश राव, गंगुला कमलाकर, संतोष कुमार, विनोद कुमार व दीगर ने शिरकत की। भारत राष्ट्रीय समिति ने कांग्रेस हुकूमत पर मेदीगड्ढा बैरेज के सुतूनों को मजीद नुकसान पहुंचाने की साजिश करने का इल्जाम लगाया है। 1 मार्च को चलो मेदीगड्ढा प्रोग्राम मुनक़िद करने वाली भारत राष्ट्रीय समिति ने कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से सैलाब का पानी मेदीगड्ढा बैरेज के सुतूनों तक पहुंच रहा है। बीआरएस पार्टी के मेदीगड्ढा के दौरे के पेश नजर अहदेदारों ने बराए नाम मरम्मत का काम किया है, जिसके नतीजे में सैलाब का पानी बैरेज के 19, 20 और 21 सुतूनों तक पहुंच जाएगा। बीआरएस ने कांग्रेस पर सुतूनों को मजीद नुकसान पहुंचाने की साजिश का इल्जाम लगाया और कहा कि कांग्रेस सैलाब के पानी पर कीचड़ की सियासत करते हुए बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश न करे। अगर मेदीगड्ढा के सुतूनों को नुकसान पहुंचा तो कांग्रेस हुकूमत मुकम्मल तौर पर उसके लिए जिम्मेदार होगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने रामेश्वरम धमाके में जख्मी होने वालों के साथ इजहार यगानगत के तौर पर शहर हैदराबाद में वाक़ रामेश्वरम कैफे का दौरा किया। बेंगलुरु में वाक़ मारूफ रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में 2 दिन पहले पेश आने वाले धमाके में कम से कम 10 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने हैदराबाद के माधापुर में वाक़ रामेश्वरम कैफे का दौरा करते हुए धमाके में जख्मी होने वालों के साथ इजहार यगानगत किया और होटल में खाना भी खाया। वहां मौजूद ग्राहकों से गुफ्तगू शनीद भी की। सदर मजलिस ने रामेश्वरम कैफे में होने वाले धमाके को बुज़दिलाना हरकत और हिंदुस्तान के इक़दार पर हमला करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी की हैदराबाद हलके की उम्मीदवार डॉक्टर माधवीलता का मुकाबला मौजूदा एमपी असदुद्दीन ओवैसी से होगा। हैदराबाद से बीजेपी की उम्मीदवार बनी माधवीलता कौन है, आइए जानते हैं। बीजेपी के मुंतखब उम्मीदवार के माधवीलता ब्रिंची अस्पताल की चेयरपर्सन, एक पेशावर भरतनाट्यम रखासा हैं, एनसीसी कैडेट भी रही हैं। वो अपनी हिंदू धर्म तकारीर के लिए भी
शोहरत रखती हैं। बैरिस्टर ओवैसी और उनकी कारकर्दगी पर भी अक्सर वो बेशतर तनकीदें करती रहती हैं। मुख्तसर ये कि वो अपने नाम के ऐलान से कबल ही बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में सरगर्म हिस्सा लेती रही हैं। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज उनके नाम के ऐलान के साथ ही उन्होंने पुराने शहर और पुराने शहर के रिहायशियों को अपना निशाना बनाते हुए कई इल्जाम आयद किए हैं। एक न्यूज चैनल को दिए गए बयान में उन्होंने पुराने शहर के लोगों को अनपढ़ जाहिल करार देने की कोशिश की, मदारिस पर भी नुक्ताचीनी की और पुराने शहर के लोगों पर लड़ाई झगड़े करने का भी इल्जाम लगाया। माधवी लता को पार्लिमानी इंतखाबात की मुनासिबत से अपने हल्के की तरक्की के लिए मंसूबों पर बात करनी चाहिए थी। एमपी मुंतखब होने पर वो किस तरह से अपने हल्के को तरक्की याफ्ता हल्का बनाने के लिए काम करेंगी, उसका जिक्र करना चाहिए था। अवाम की दिल जीतने वाली बातें करनी चाहिए थी। तमाम अफसोस कि उन्होंने पुराने शहर को अपना निशाना बनाया, पुरअमन फिजा को मकदर करने की भी कोशिश की ताकि नफरत की सियासत कर वोट बटोरे जा सके। लोकसभा इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त से एक जानिब बिला लिहाज मजहब व मिलत अवाम की खिदमत करने का जज्बा रखने वाले AIMIM MP असदुद्दीन ओवैसी हैं, तो दूसरी जानिब नफरत और ओछी सियासत के लिए पुराने शहर और वहां के लोगों को बदनाम करने वाली बीजेपी उम्मीदवार के माधवी लता हैं। शहर हैदराबाद की अवाम गंगा जमनी तहजीब और अमन अमान की बरकरारी की ख्वाहिशमंद है। हैदराबाद की अवाम बिला लिहाज मजहब व मिलत जात पात के नाम पर भेदभाव न करने वाली जमात के उम्मीदवार को अपना MP मुंतखब करती है या फिर हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत को बढ़ाने के ख्वाहिशमंद बीजेपी उम्मीदवार को वोट देती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। भारतीय जनता पार्टी के गोशा महल MLA राजा सिंह ने पार्लिमानी हल्के हैदराबाद से डॉक्टर माधवी लता को उम्मीदवार बनाने पर अपने रद्देअमल का इजहार करते हुए कहा कि ये अफसोस की बात है कि किशन रेड्डी को हैदराबाद की पार्लिमानी नशिस्त के लिए एक भी नामजदगी नहीं मिली। आइंदा मुनक़िद लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की आला क़यादत ने तेलंगाना के 9 पार्लिमानी हल्कों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से इंतखाबात लड़ने के ख्वाहिशमंद राजा सिंह को टिकट नहीं मिला है, जिससे वो शदीद मायूस हैं। पार्टी क़यादत ने वृंची अस्पताल की मालिक डॉक्टर माधवी लता को उम्मीदवार बनाया है। राजा सिंह ने बीजेपी तेलंगाना सदर जी किशन रेड्डी को अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि पार्टी की आला क़यादत ने जी किशन रेड्डी की तैयार की गई फहरिस्त के मुताबिक ही ऐलान किया है और ये अफसोस की बात है कि जी किशन रेड्डी को हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से मुनासिब नामजदगी नहीं मिली। हैदराबाद के इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चिंतल बस्ती के अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया। मुल्क को पोलियो जैसी बीमारी से पाक बनाने के लिए हुकूमत हिंद की जानिब से 27वां पोलियो टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया जा रहा है। इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने चिंतल बस्ती के UPHC में पल्स पोलियो प्रोग्राम का आगाज किया और बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। नामपल्ली के MLA माजिद हुसैन, हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दृष्टि, DMHO वेंकटी और दीगर ओहदेदारों ने इस मौके पर शिरकत की। पूनम प्रभाकर ने बताया कि हैदराबाद में साल 2007 से पोलियो का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। मुल्क में 2011 के बाद से पोलियो का एक भी केस सामने नहीं आया है और साल 2012 में हिंदुस्तान को पोलियो से पाक करार दिया जा चुका है। रियासती वजीर ने बताया कि हैदराबाद शहर में 2800 मराकज कायम किए गए हैं, जहां पर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है, जबकि 4, 5 और 6 मार्च को घर घर एहलकार जाकर पोलियो की खुराक पिलाएंगे। उन्होंने पोलियो से बच्चों को महफूज रखने के लिए पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की है और पल्स पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने को कहा है। अनवर उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मल्लापल्ली कॉलेज ग्राउंड में 7वां नवाब शाह आलम खान यादगार मुशायरे का कामयाब इनेकाद हुआ।
हैदराबादी तहजीबी रिवायात को कायम रखने वाले इदारे अनवर उलूम एजुकेशनल एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम हफ्ते की शाम 7:30 बजे मल्लापल्ली कॉलेज ग्राउंड में कुल हिंद मुशायरे का कामयाब इनेकाद हुआ। नामवर शोरा इमरान प्रतापगढ़ी, वसीम बरेलवी, अंजुम रहबर राहत, इकबाल अशर, अबरार काशिफ, माजिद देवबंदी, लता हया, खुशबू शरीफ के अलावा मुकामी शोरा डॉक्टर फारूक शकील, सरदार सलीम, अलीम खान फल्की, सबीहा तबस्सुम व दीगर ने अपना कलाम पेश किया। वाज़ेह है कि 2 साल के वक्फे के बाद मुशायरा मुनक़्क़िद होने पर मुहिब्बाने उर्दू में जोश व खरोश देखा गया। ख़वातीन की कसीर तादाद, जिनमें अक्सरियत नौजवान लड़कियों की थी, अनवर उलूम कॉलेज में मुनक़्क़िद होने वाले इस कुल हिंद मुशायरे से लुत्फ़ अंदोज़ होती नजर आई। सामाईन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कॉलेज के दोनों मैदान अपनी तंग दामनी का शिकवा कर रहे थे। ताहम सामाईन ने कॉलेज के बाहर भी नस्ब किए गए LED के जरिए मुशायरे का लुत्फ़ उठाया। ज़राए ने बताया है कि मुशायरा रात 3:30 तक जारी रहा। तकरीबन 10 से 15 हजार लोगों ने मुशायरे में शिरकत करते हुए इसका लुत्फ़ उठाया। भारतीय जनता पार्टी की कौमी क़यादत ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों में शिद्दत पैदा करते हुए तेलंगाना से पहली फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। आइंदा मुनक़्क़िद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना से 4 के मुंजमला 3 मौजूदा अरकान पार्लियामेंट को दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। भारत राष्ट्रीय समिति से बीजेपी में शामिल होने वाले 2 अरकान पार्लियामेंट में जहीराबाद से बीबी पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि नागर कर्नूल से पी रामुलू की जगह उनके फर्जंद भरत को उम्मीदवार बनाया गया है। हल्का असम्बली मलकाजगिरी से इटेरा राजेंद्र उम्मीदवार होंगे। याद रहे कि गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे, जिनमें आदिलाबाद से S बाबूराव को पहली फहरिस्त में शामिल नहीं किया गया है, जबकि D अरविंद निजामाबाद से मुकाबला करेंगे। बंडी संजय को करीमनगर और G किशन रेड्डी को सिकंदराबाद हलकों से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। बी नरसैया गौड़ भोंगीर से, कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी चिवड़ला से और माधवी लता हैदराबाद से उम्मीदवार होंगी। तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों में बीजेपी ने पहली फहरिस्त में 9 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वाज़ेह है कि महबूब नगर में DK अरुणा और जितेंद्र रेड्डी के दरमियान सख्त मुकाबला है, जिसकी वजह से बीजेपी क़यादत ने पहली फहरिस्त में महबूब नगर हल्के के उम्मीदवार को शामिल नहीं किया है। दूसरी फहरिस्त में माबाकी 8 उम्मीदवारों का ऐलान करने का इम्कान है। भारतीय जनता पार्टी की आला क़यादत की जानिब से साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज को नई दिल्ली पार्लिमानी हल्के से टिकट दिए जाने पर अपोजिशन की जानिब से तनकीदें की जा रही हैं। हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी अक़रबा परवरी के मामले पर कांग्रेस, NCP, TMC, BRS व दीगर जमातों को अपना निशाना बनाती रहती है। ताहम लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी की जारी करदा फहरिस्त में साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज की बेटी बंसुरी स्वराज को नई दिल्ली के पार्लिमानी हल्के से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के इस इक़दाम पर अपोजिशन ने जमकर तनकीद की है। उनका कहना है कि अक़रबा परवरी की मुखालिफत करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बंसुरी स्वराज को टिकट दिया है। ताहम बीजेपी क़यादत और मीडिया के लिए ये अक़रबा परवरी नहीं है, बल्कि उनके लिए ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम DSC में PET यानी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की असामियां बढ़ाने का मुतालबा करते हुए एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मेगा DSC के लिए एलामिया जारी किया गया है, जिसके तहत
असातिज़ा की 11,000 से ज़ायद जायदादों पर तहर्रुरात किए जाएंगे। स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स फेडरेशन की जानिब से DSE में PET की असामियां बढ़ाने का मुतालबा किया गया है। फेडरेशन के नुमाइंदों ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के सामने भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की। उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने इसका इल्म होते ही भूख हड़ताल पर बैठे कायदीन की गिरफ्तारी अमल में लाई और उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। एहतजाजियों ने उन्हें एहतजाज से रोकने पर बरहमी जाहिर की। पुलिस की कार्रवाइयों के नतीजे में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कशीदगी देखी गई। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एरिया अस्पताल में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर MLA कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने इतवार को गोलकुंडा के एरिया अस्पताल में पल्स पोलियो प्रोग्राम को शुरू किया और बच्चों को खुराक पिलाई। उन्होंने 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने की गुजारिश की है और पोलियो के खात्मे के लिए मुल्क को पोलियो से पाक बनाने के लिए इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर जोर दिया है। इस मौके पर उनके हमरा एरिया अस्पताल के सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मजहरुल्लाह, डॉक्टर्स, अस्पताल का अमला, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन व दीगर मौजूद थे। दुनिया भर में मशहूर हैदराबाद की लाख की चूड़ियों को GI टैग मिला है। शहर हैदराबाद तारीखी इमारत, चार मीनार, हैदराबादी बिरयानी और लाख की चूड़ियों से आलमी सतह पर जाना जाता है। यहाँ की लाख की चूड़ियाँ दुनिया भर में पसंद की जाती हैं। ख़वातीन इनको पहनना पसंद करती हैं। कांच और मेटल व दीगर धातुओं से बनी खूबसूरत चूड़ियाँ बाजारों में दस्तयाब होने के बावजूद भी लाख की चूड़ियों और इनकी मांग में कोई कमी नहीं आई है। न सिर्फ शहर हैदराबाद की ख़वातीन बल्कि आलमी सतह पर भी और मुल्क की दीगर रियासतों से भी हैदराबाद की सैर करने के लिए आने वाली ख़वातीन लाख की चूड़ियाँ ज़रूर खरीदती हैं। जाज़िब नज़र आने वाली इन चूड़ियों को हुकूमत हिंद ने 2 मार्च को GI टैग जारी किया है। ये लाख की चूड़ियाँ मुकामी और बैनुल-अक़वामी बाज़ारों में शोहरत रखने की वजह कारीगरों की महारत और तख्लीकी सलाहियतें हैं। ये दस्तकारी गुज़िश्ता 500 साल क़ब्ल मुग़लिया दौर में शुरू हुई थी। शाही घरानों की ख़वातीन ये चूड़ियाँ पहना करती थीं और आज भी ये कई ख़वातीन की पसंद है। चूड़ियाँ सिर्फ लाड बाज़ार में ही तैयार की जाती हैं। तकरीबन 15,000 लोग ये चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। बेंगलोर के मशहूर रेस्टोरेंट रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के बाद शहर हैदराबाद में पुलिस ने हिफाजती इक़दाम के तौर पर रामेश्वरम कैफे में तलाशी मुहिम चलाई। रामेश्वरम कैफे में जुमा को धमाके के बाद हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। हिफाजती इक़दाम के हिस्से के तौर पर माधापुर इलाके में वाक़ रामेश्वरम कैफे में स्निफर डॉग्स के साथ तलाशी मुहिम चलाई गई। शहर के पुरहुजूम मुकामात पर भी पुलिस चौकस नजर आई और गाड़ियों की तलाशी ली गई। अलावा अजीज शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और RGI एयरपोर्ट पर भी पुलिस की जानिब से खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी नागहान वाक़े को पेश आने से रोका जा सके। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना के ओहदेदारों ने कैंसर, दिल की बीमारियों और ज़ियाबतीस के इलाज के लिए गुमराहकुन इश्तिहारात देने वाली कंपनी पर छापा मारा और हम अक़साम के तेल जब्त कर लिए। DCA की जानिब से जाली अद्वियात तैयार करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने का सिलसिला जारी है। DCA ओहदेदारों ने जादू इलाज करने का दावा करने वाली एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की है। हुकाम ने कहा है कि कैंसर, दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीस और मोटापे के इलाज के लिए गुमराहकुन इश्तिहारात देते हुए
आयो ऑर्गेनिक बादाम का तेल, आयो ऑर्गेनिक अखरोट का तेल, आयो ऑर्गेनिक कलौंजी का तेल फरोख्त किया जा रहा था। हुकाम ने काबिल एतराज इश्तिहारात के एक्ट 1954 की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की है और 21,000 रुपये मालियती हमा अक़साम के तेल की बोतलें जब्त कर ली हैं। शहर हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर अत्तापुर में पिस्ता हाउस होटल बदमाशों का गढ़ बनती जा रही है। इतवार को 17 अफराद पर मुश्तमिल टोली ने होटल में दाखिल होकर खूब हंगामा आराई की, नौजवानों पर हमला किया। तफसीलात के मुताबिक 17 रुकनी टोली पिस्ता हाउस में दाखिल हुई और होटल में मौजूद फर्नीचर को बगैर किसी वजह के तबाह कर दिया। वहां खाना खाने वाले ग्राहकों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद खौफ के मारे नौजवान होटल के बाहर भाग गए। इतना ही नहीं, टोली ने मोबाइल फोन पर वीडियो बनाकर इश्तियाल अंगेजी भी करने की कोशिश की, जिसके बाद सार्फिन और इंतजामिया घबरा गए। पार्किंग के करीब भी हंगामा बर्पा किया, 2 पहियों वाली गाड़ियां तबाह कर दी गई। अमले की जानिब से उस टोली को रोकने की कोशिश की, ताहम वो नाकाम रहे। बताया गया है कि ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। पिस्ता हाउस के मालिक ने अत्तापुर पुलिस से रुजू होते हुए इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आगाज किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों आजमपुरा रेलवे ब्रिज के रूबरू हेल्थ फ्रंट स्पेशलिटी क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया। शहर हैदराबाद के इलाके मलकपेट में हेल्थ फ्रंट स्पेशलिटी क्लिनिक, डे केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर का इफ्तिताह AIMIM मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों अमल में आया। BRS के सीनियर रहनुमा व साबिक वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने भी इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मलकपेट इलाके में हेल्थ फ्रंट क्लिनिक के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार किया और अस्पताल से लोगों को फायदा पहुंचने की उम्मीद जताई। BRS रहनुमा ने डॉक्टर मोहम्मद फवाद अली व दीगर को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के मेदक जिले में एक किसान ने खेत से फसल की मुंतकिली के लिए मुनासिब रास्ता न होने पर बतौर एहतजाज गन्ने की फसल को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक मेदक जिले के कादीपल्ली मंडल के सदाशिवापल्ली के एक किसान कृष्णा गौड़ ने, जो कि गन्ने की काश्त करता है, अपनी फसल को आग लगा दी। बताया गया है कि खेत तक जाने का कोई रास्ता न होने पर उसने तालाब के पुश्ते पर आर्जी रास्ता बनाया था, लेकिन मुकामी लोगों ने उस पर एतराज किया। फसल की मुंतकिली के लिए कोई रास्ता न होने पर मायूस कृष्णा गौड़ ने ये इंतहाई इक़दाम किया। किसान अपने मसले को हल करने के लिए सरकारी अफसरान से भी रुजू हुआ था, ताहम उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की। कृष्णा गौड़ ने बतौर एहतजाज फसल को आग लगा दी। किसान के एहतजाज का ये वाक़या सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म मौजू बहस बन गया है। मादनापेट पुलिस ने अंदरून चंद घंटे 9 माह की बच्ची के अगवा का मामला हल करते हुए लड़की को बाजियाब कर उसे उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। दोनों तेलुगु रियासतों में वक्फे वक्फे से बच्चों के अगवा किए जाने, खास तौर पर कमसिन बच्चों के अगवा किए जाने के मुतादिद वाक़यात सामने आ रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में एक 9 माह की लड़की का अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी। पुलिस ने चंद घंटों में ही कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाजियाब कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक मादनापेट पुलिस स्टेशन हुदूद के चंचलगुड़ा इलाके में वाक़ एक नर्सिंग होम से 9 माह की बच्ची का अगवा किया गया था। बताया गया है कि छत्तीसगढ़ से ताल्लुक रखने वाली शहनाज खान, जो कि एक घरेलू मुलाजिमा है,
ने बच्ची का अगवा किया था। वालिदैन की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से शहनाज की शिनाख्त की। उसे चंचलगुड़ा से महात्मा गांधी बस स्टेशन पहुंचते हुए देखा गया। बस स्टैंड पर लगे कैमरों की मदद से खातून के जहीराबाद रवाना होने की इतला मिली, जिसके बाद मादानापेट पुलिस ने जहीराबाद की पुलिस को चौकस किया और जैसे ही खातून जहीराबाद पहुंची उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर बच्ची को बाजियाब किया। बादशाह बच्ची को हैदराबाद लाकर उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया है। लड़की के वालिदैन और इलाके के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सितारिश की है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में शादी के फोटो शूट करवाने के बहाने एक 23 साला फोटोग्राफर को बेदर्दी से कत्ल करने का वाकया पेश आया। जराये ने बताया कि विशाखापट्टनम जिले के मधुरवाड़ा के बिकनापालम इलाके से ताल्लुक रखने वाला पी साई कुमार पेशे से फोटोग्राफर था। वो बजरिए ऑनलाइन बुकिंग मिलने पर दूर दराज के इलाकों में मुनक्किद की जाने वाली तकरीबात में फोटोग्राफी के लिए जाया करता था। 26 फरवरी को साई कुमार को कोनासीमा जिले के राउलापालम में शादी के फोटोशूट के लिए बुलाया गया था। ताहम 26 फरवरी के बाद से वो अपने घर नहीं लौटा। इतने दिन गुजरने के बावजूद उसकी वापसी न होने पर वालिदैन ने पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने 2 नौजवानों की जानिब से 15 लाख रुपये मालियती कैमरा व दीगर आलात के लिए साई कुमार का कत्ल किए जाने का इंकशाफ किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।